गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक आफ्टर फर्स्ट मंथली एग्जामिनेशन। और 4 चैप्टर पर बेस्ड आपने फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम दिया। ऑलमोस्ट नंबर भी अच्छे हैं सबके। हालांकि ये भी सच है कि जब रिटन एग्ज़ाम आप स्कूल में देते हैं तो सीन कुछ अलग होता है। एक जंग होती है कि 25 नंबर के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स कैसे क्रॉस हों। पर यूँ कहिए कि आलमोस्ट ऑन एवरेज 15 के आसपास सबके नंबर रहे होंगे। ये आपकी ईमानदारी पर है कि कितने लोगों ने उसको प्योर ईमानदारी के साथ करा है और कितने लोगों ने कुछ गड़बड़ भी करा होगा। बट खैर, हमें मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम को हमें फेस करना है 2021 में। इसके लिए समय कम है। 30% सिलेबस कम करने का मतलब एक इंडिकेशन आपके लिए है कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे, उसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने एक दिन डिस्कस करे थे। अब जो उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पे छोटा सा डिस्कशन करना है। ओनली जस्ट फॉर 5 मिनट्स का छोटा सा चैप्टर है, उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी जस्ट। एंड देन फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट में एंटर करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बहुत बड़ा एक तरीके से यूनिट था ये, बहुत ज़्यादा नंबर का आता था। बट आफ्टर 30% सब्सिडी इन द सिलेबस, एक तरीके से सब्सिडी मानिए जो आपको मिली है सिलेबस में, उसमें बहुत कुछ मैग्नेटिज्म के पार्ट से कम हो गया है। तो इसी प्रकार मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़ेंगे आप, तो स्टार्टिंग में साइक्लोट्रॉन एक बहुत बड़ा पार्ट था, वो भी थ्योरी से कट गया है। उसको जानने से पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज वी नो दैट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको मालूम है कि कंडक्टर में कंडक्शन तब होगा जब चार्ज का मूवमेंट होगा। और चार्ज का मूवमेंट कब होगा? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जब उसको आप कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एंड द एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली क्या होता है कि आपको मालूम है द बेस्ट कंडक्टर इज कॉल्ड सिल्वर। सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है। देन वी all are using एल्यूमिनियम एंड कॉपर बेसिकली। सो सम टाइम आप ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो कॉपर का वायर है, अगर कॉपर के वायर की थिकनेस कम है और उसमें अगर एक तरीके से मैं कह के चलूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा करंट अगर फ्लो करती है, तो आपको एक हीटिंग इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। तो इसको अगर एक फार्मूला का फॉर्म देना चाहें, कैसे हम पता करें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको मालूम है कि चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है, IT होता है। ठीक है। और आपको मालूम है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा चार्ज को फोर्स करने में, फ्लो करने के लिए। W इक्वल टू QV होता है। Q की जगह IT रख देते हैं तो VIT हो जाता है। तो W का फार्मूला आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई W इक्वल टू VIT जूल। V की जगह IR रख दीजिए तो W इक्वल टू I²RT हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप जो है I की जगह V/R रख दीजिए तो W इक्वल टू V²T/R हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली हीट के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला कैलोरी वाला। और अगर आपको मालूम है कि हीट को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.18 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 4.18 जूल पर कैलोरी। तो जनरली आपको अगर हीट एनर्जी जो कि कैलोरी में मेज़र की जाती है, उसको आप लिखते हैं इक्वल टू W/J, और वेयर J इज़ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड द यूनिट इज जूल पर कूलाम एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 4.18 जूल पर कैलोरी। देन आप इसको अगर यूज करें फार्मूले को, W की जगह आप VIT रख दीजिए, I²RT रख दीजिए, V²T/R रख दीजिए, तो आपके फार्मूला सामने फार्मूला वो आएगा जो दिख रहा है, H इक्वल टू VIT/J इक्वल टू I²RT/J इक्वल टू V²T/RJ। ये आपको एक तरीके से देखने को मिल गया। सिमिलरली अब यहाँ पर अगर हम लोग पावर की बात करें तो द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द पावर। यानी कि आपको मालूम था जब मैकेनिकल वर्क करते थे तो टाइम के साथ हमारी एनर्जी लॉस होती थी, तो वहाँ पर मैकेनिकल पावर होता था। यहाँ पर सिमिलरली जो डिसिपेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अप्लाइंसेस आप चलाते हैं, तो जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है पर यूनिट टाइम में, उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। P इक्वल टू W/T। अंतर कितना है कि मैकेनिकल वर्क में आप लिखते थे W इक्वल टू mgh, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क है तो इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो W इक्वल टू VIT। तो आप लिख दीजिए P इक्वल टू W/T में W की जगह VIT रख दीजिए।
तो VIT/T यानी कि VI जूल पर सेकंड आ जाएगा। जनरली पावर की यूनिट वाट होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। P इक्वल टू VI वाट फार्मूला भी आ गया, तो वाट इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर भी आ जाएगा। P का फार्मूला अगर निकालना हो तो VI इंटू आई स्क्वायर आर इक्वल टू V²/R वाट, ये भी फार्मूला बन जाएगा। आपने पढ़ा है 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। 1 किलो वाट आवर, अब ये क्या है, दिस इज़ द बेसिक यूनिट इन विच वी मेजर द हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी हैज़ कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है उसका पता लगाने के लिए इसकी एक यूनिट है। तो द यूनिट ऑफ पावर कंजम्पशन इज कॉल्ड द किलो वाट आवर और यूनिट। तो जनरली आपके घर में बिल भी आता है तो आप देखते हैं 150 यूनिट का 120 यूनिट का बिल बन के आता है। तो 1 किलो वाट आवर को अगर थोड़ा सा हम लोग जूल में ले जाना चाहें तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट इंटू आवर। 1 किलो वाट आवर का मतलब क्लियर है कि 1 आवर में 1 किलो वाट आपने एक तरीके से पावर कंज्यूम करा है। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, 1 किलो वाट का 1000 वाट इंटू 1 आवर का 3600 सेकेंड। देन आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वाट पर सेकेंड। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 डबल वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को जूल भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये एक तरीके से फार्मूला आ गया। फिर सिमिलरली इसी को थोड़ा सा नीचे यूज करते हुए जाएंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट अगर आपको निकालना हो, कितना नंबर ऑफ़ यूनिट कैसे सिंपल फार्मूला है, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर अपॉन 1000 या वाट इंटू आवर अपॉन 1000। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत आसान है, आप एग्जांपल्स के ज़रिए इसको कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस चैप्टर को, आपके पास टाइम है। कल मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पहला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक। मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा। ग्रुप में इन्फॉर्म करने के बाद देख के आप उसको प्रिपेयर करिएगा, उसके नोट्स उसको समझिएगा, एंड देन परसों जब आपसे मुलाकात होगी तब हम उस पर गूगल मीट के थ्रू उससे डिस्कशन करेंगे। टाइमिंग्स आपको सेम डे सुबह बताई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।